हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम जो आपका चैप्टर है बैंकिंग, जिसमें कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस हुआ है, तो उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको करेंगे। तो मीन्स यहाँ हम वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है। वाणिज्यिक मीन्स बैंक मीन्स व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, तो इनको ओपन करने की जो परमिशन है वो कौन देता है? वो देता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्योंकि जो रिजर्व बैंक है आरबीआई जो है ये अपेक्स बैंक है, पूरी बैंकिंग सिस्टम को ये ऑपरेट करता है। तो वो कमर्शियल बैंक्स को ओपन करने की परमिशन भी यही बैंक देता है। नेक्स्ट है कि धन के संचय से साख निर्माण में डैश होती है। धन के संचय से यहाँ क्या मतलब है कि पैसा व्यक्ति ने अपने पास ऐसे ही रखा हुआ है, उसने उसको बैंक में जमा नहीं किया, तो इसका जो क्रेडिट क्रिएशन है, साख निर्माण पे है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? साख निर्माण में कमी आएगी। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से वाणिज्यिक बैंक के उदाहरण कौन से हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जैसे फर्स्ट जो दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जो है वो क्या है? वो वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई हमने अभी बात की थी, ये क्या है? ये तो हमारा सेंट्रल बैंक है। और पीएनबी भी क्या है? ये कमर्शियल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक तो एक ही हो सकता है ना, और वाणिज्यिक बैंक कई हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ए और सी दोनों ही कमर्शियल बैंक्स हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसका ये जो मिनिमम रिजर्व रेशियो है उसके साथ कैसा संबंध होता है। मिनिमम रिजर्व रेशियो मतलब बैंक्स को अपने पास पैसा जो है रिजर्व रखना पड़ता है। जितना पैसा उनको अपने पास एज इट इज़ रिजर्व रखना पड़ेगा या सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ेगा, उतना ही वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी? मीन्स जो क्रेडिट मल्टीप्लायर और ये इन दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, विपरीत उल्टा संबंध हो जाएगा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन बताना हमने वाणिज्यिक बैंक का। तो कमर्शियल बैंक्स का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि ये जो दिए हुए हैं ये सब क्या है? ये उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो हमें प्राइमरी बताना है, तो प्राइमरी फंक्शन जमा स्वीकार करना है। नेक्स्ट है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं? तो बैंकों का बैंक मतलब अपेक्स बैंक हो गया, तो वो कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 में। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहला केंद्रीय बैंक बना था वो बना था 1668 में, जिसको बैंक ऑफ स्वीडन भी बोलते हैं। तो लेकिन क्या था कि जो सेंट्रल बैंक्स बनने की जो प्रथा थी वो एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी ये 1694 से। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक को बनाने का एक जो प्रोसेस था वो 1694 से बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के साथ शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1935 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब कि आरबीआई मौद्रिक नीति के संचालन के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करता है? जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें से देखना है। वैसे आरबीआई क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरह के उपकरणों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्वांटिटेटिव ऑप्शंस हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी यूज़ करता है, सीआरआर भी यूज़ करता है, बैंक रेट बीआर इसका भी यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? दोनों ए व बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है? देखिए ये जितने भी थे ये सब क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उपाय थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, बीआर। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कौन सा क्वांटिटेटिव जो उपकरण नहीं है? तो नकद निधि अनुपात ये तो बिल्कुल है। कैश रिजर्व रेशियो हो गया ये, तो ये तो क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। साख की राशनिंग, हाँ ये राइट आंसर है क्योंकि ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। और जो बैंक रेट है बीआर, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो बीआर भी क्या है? ये भी मात्रात्मक उपाय है। और साथ में वैधानिक तरलता अनुपात मीन्स इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये बाकी तीनों ए सी डी ये तीनों ही क्या हैं? ये मात्रात्मक उपाय हैं।
एक जो बी ऑप्शन था वो मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि केंद्रीय बैंक साख का निर्माण करता है। केंद्रीय बैंक जो है वो साख का निर्माण नहीं करता है, असत्य है ये स्टेटमेंट, क्योंकि साख निर्माण करते हैं कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है, साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। तो जो साख नियंत्रण है ये केंद्रीय बैंक का मुख्य काम होता है। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, साख का विस्तार और साख का संकुचन दोनों इसमें शामिल है साख नियंत्रण में। तो क्रेडिट को मीन्स ज़्यादा एक्सपेंशन, क्रेडिट के एक्सपेंशन या फिर जो क्रेडिट इकोनॉमी में कम हो गया है उस दोनों को कंट्रोल करना मेन फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ 12th का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि साख मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताना है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें बताना है यहाँ पर। तो जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है ए ऑप्शन जो है ये भी इसका ये कह सकते हो ये फॉर्मूला होता है, और जो ये दिया हुआ है ये भी क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो मीन्स डी डी बाय सी डी ये भी इसका फॉर्मूला है और ये वाला भी। तो मीन्स राइट आंसर क्या हो गया, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि यदि साख गुणवत्ता मूल्य 10 है और व्यवसायिक बैंक जो हैं उनके पास कितने हैं 1000 करोड़, तो उसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कितना होगा। तो 1000 जो है इस 1000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 10,000 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर हमें दिया हुआ है बी, तो बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बात की ना। तो जितना साख निर्माण होने का मतलब क्या होता है, साख निर्माण एक तरह से डिमांड डिपॉजिट, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को शामिल किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारे को कितना दे दिया यहाँ पर 1000 दे दिया और 10 हमें क्या दे दिया मल्टीप्लायर की वैल्यू, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये अर्थव्यवस्था में 10,000 का साख निर्माण होगा। 15 कि बैंक दर में वृद्धि का सामान्यतः परिणाम क्या होता है। यदि बैंक रेट जो है वो बढ़ती है, बैंक रेट क्या होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है उधार। तो यदि बैंक रेट बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि खुले बाजार की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ही ये है कि जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको खरीदना और बेचना। तो इसलिए राइट आंसर डी है।